कल वाले लेक्चर तक वैसे ही खत्म हो जाएगा ये चैप्टर। छोटा सा चैप्टर है पर इजी है, बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। समझ आया कि नहीं आया? नहीं आया नेवी को? दीपांशी आई है, और कौन आया है? बस यही आए हैं 4-5, 18 बच्चे हैं टोटल 33 में से। ठीक है, अब डाटा का मीनिंग समझ आ गया। अब चीज आ रही है आपकी स्ट्रक्चर की बारे में कि स्ट्रक्चर क्या होता है। स्ट्रक्चर होता है कि आपने उस डाटा को प्रेजेंट किस फॉर्म में करना है। आपने उस डाटा को प्रेजेंट किस फॉर्म में करना है। स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? आपका प्रेजेंट करने का तरीका। आपने प्रेजेंट करना है, इसको टेबल बना के प्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है, इसको ग्राफ में प्रेजेंट कर सकते हो डाटा को, आप इसमें कैसे एक लिस्ट बना के प्रेजेंट कर सकते हो। किसी भी तरह आपने प्रेजेंट करना है, उसको क्या कहते हैं? स्ट्रक्चर। आपने प्रेजेंट किस फॉर्म में करना है, वो हो गया मीनिंग स्ट्रक्चर। डाटा का मीनिंग हो गया कोई भी इंफॉर्मेशन होगी वो, उसको आप कहते हो डाटा। डाटा प्लस स्ट्रक्चर। समझ आया डाटा क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है, और इसको किस फॉर्म में किस तरह से लिखते हैं? नलायक जी बैठे हैं। करमपाल, करमपाल हो कि नहीं हो? है ही नहीं। करमपाल जल्दी बोलो फटाफट। यस मैम। ठीक है, इसमें आपने क्या बताना है, आपको पेपर में सिंपल सा क्वेश्चन आएगा या इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछेंगे, डिफाइन डाटा और डिफरेंस बिटवीन डाटा एंड स्ट्रक्चर। पेपर में अगर क्वेश्चन आ जाए डिफरेंस बिटवीन, बताओ डाटा का मीनिंग क्या है, स्ट्रक्चर का मीनिंग क्या है। ठीक है, आपने डाटा बताना है। सर कोई भी इंफॉर्मेशन हो सकती है, जैसे आप हो, आप कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, आपका फोन नंबर क्या है, आपकी ईमेल आईडी क्या है, आपका एड्रेस क्या है, वो आपका सारा हो गया डाटा। स्ट्रक्चर हो गया हम किस वे में उसको प्रेजेंट कर रहे हैं। एक बॉक्स बना के प्रेजेंट कर रहे हैं, जब मुंह से हम कम्युनिकेशन करके प्रेजेंट कर रहे हैं, जब ग्राफ में प्रेजेंट कर रहे हैं, किस वे में टेबल रो कॉलम में प्रेजेंट कर रहे हैं, हम किस तरह से उसको प्रेजेंट कर रहे हैं, वो हो जाती है स्ट्रक्चर। इसको क्या कहते हैं? स्ट्रक्चर कहते हैं। डाटा को क्या कहते हैं? आपकी कोई इंफॉर्मेशन होगी। अब ये देखो, इसमें नेम हो गया, मान लो ए नेम है किसी का, बी नेम है, ये आपका क्या हो गया? सारा डाटा हो गया। ठीक है, ये आपका आ जाता है डाटा। आगे नेक्स्ट हो गया कि आपका, मान लो आप स्ट्रक्चर कौन सी है, आप किस में प्रेजेंट कर रहे हो, आप रो और कॉलम में डाटा को प्रेजेंट कर रहे हो, आप एक बॉक्स में प्रेजेंट कर रहे हो, ये होती है स्ट्रक्चर। दिस इज कॉल्ड ऑफ ए डाटा स्ट्रक्चर। समझ आई चीज की नहीं आई? बोलो दीपांशी, बताओ दीपांशी। यस मैम। ठीक है, आपने पेपर में क्या बताना है, कोई भी डाटा क्या होता है, कोई भी हम स्टोर करते हैं, कोई भी आपका रोल नंबर वगैरह कोई भी इंफॉर्मेशन होगी, आप उसको डाटा कहते हैं। स्ट्रक्चर क्या होता है, जिसको आप प्रेजेंट करने का आपका कोई तरीका होगा, रिप्रेजेंट ऑफ ए डाटा, दिस इज कॉल्ड ऑफ ए डाटा स्ट्रक्चर। ठीक है, और डाटा स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है कि हम कंप्यूटर में किसी भी डाटा को ऑर्गेनाइज फॉर्म में बनाते हैं, एक फॉर्म में कलेक्ट करते हैं। मान लो सीक्वेंस वाइज भी डाटा को कनेक्ट कर सकते हैं, पूरा कलेक्ट करना है अब हमने, नॉन सीक्वेंस वाइज भी कलेक्ट कर सकते हैं, वो होता है डाटा स्ट्रक्चर। डाटा स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि आपने डाटा को ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म में कलेक्ट करना है। वो ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म एक सीक्वेंस में भी हो सकती है, अनसीक्वेंस में भी हो सकती है, किसी में भी डाटा हो सकता है, वो हो गया डाटा स्ट्रक्चर। डाटा का मीनिंग पता चल गया, स्ट्रक्चर का पता चल गया। डाटा स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि आपका डाटा एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में होगा, एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में डाटा होगा, वो आपका सीक्वेंस में भी हो सकता है, नॉन सीक्वेंस में भी हो सकता है। समझ आया कि नहीं? नहीं आया? डाटा स्ट्रक्चर का मीनिंग क्या हुआ, डाटा का मीनिंग क्या है, बोलो बताओ। हरमनदीप जल्दी जल्दी बोलो, बताओ डाटा स्ट्रक्चर। अगर आपको पेपर में पूछे डाटा स्ट्रक्चर क्या है तो आप क्या बताओगे? मैम चाहे वो कुछ भी इंफॉर्मेशन हो सकती है, मैसेज हो सकता है या कोई आइडिया हो गया, और जो स्ट्रक्चर है उसका वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन, मैम जैसे हम टेबल में रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसको, कोई लिस्ट बना रहे हैं उसकी या ग्राफ बना रहे हैं एक्सेट्रा। अच्छा, और अगर कोई पेपर में पूछे, सनप्रीत, सनप्रीत अगर पेपर में कोई इंटरव्यू में पूछे डाटा और स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है, आप क्या बताओगे? सनप्रीत है ही नहीं, सनप्रीत पता नहीं कौन सी। नेवी, कुणाल,
नेवी है, हाँ वो है। नेवी बताओ डाटा और स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है? अगर आपको आपको डाटा इंफॉर्मेशन होती है और स्ट्रक्चर किसी भी मतलब उसमें बॉक्स या उसमें डाल के जो डाटा प्रेजेंट होता है उसको कहते हैं स्ट्रक्चर। ठीक है, ये चीज होगी, मीनिंग डन हो गया, ये हो गया डाटा स्ट्रक्चर का मीनिंग। अब हमने इसमें टॉपिक कौन कौन से पढ़ने हैं? डाटा स्ट्रक्चर में जो हमने टॉपिक पढ़ने हैं वो आपके आएंगे परमिटिव और नॉन परमिटिव, दो टाइप के। आपने इस चैप्टर में आपने स्ट्रक्चर पढ़नी है जो आपके सामने शो हो रही है, आपने इस स्ट्रक्चर को पढ़ना है। इसको आप क्या कहते हो? डाटा स्ट्रक्चर। डाटा स्ट्रक्चर में दो टाइप्स होंगी। आपकी एक बुक है डाटा स्ट्रक्चर की जिसमें आपको प्रेजेंट बताया हुआ होता है कि डाटा को हम प्रेजेंट कैसे करते हैं, वो टॉपिक है जो बुक में है। वो मेन आपका जो स्ट्रक्चर बनी हुई है इन दो टॉपिक से बनी हुई है, एक परमिटिव है एक नॉन परमिटिव है। ठीक है, डाटा स्ट्रक्चर ने दो चीजें डिफाइन की हैं, एक परमिटिव है एक नॉन परमिटिव है डाटा स्ट्रक्चर। अब हमने डाटा को प्रेजेंट करने का तरीका पढ़ना है कि उसके कौन कौन से फंडे हैं, किस तरह से हमने डाटा को प्रेजेंट करना है। नंबर 1 पे आ गया परमिटिव, दूसरा आ गया नॉन परमिटिव। अब परमिटिव क्या होता है? परमिटिव का मतलब होता है जो आपके पहले ही चीजें डिफाइन की होती हैं, जैसे कि मतलब कि आपके डाटा टाइप हो गए। डाटा टाइप आपका कौन सा हो सकता है? डाटा टाइप आपके जैसे आप इंट आपका हो गया डाटा टाइप। परमिटिव का मतलब होता है आपका, परमिटिव का मतलब हो गया कौन सा होता है जिसमें आपके डाटा टाइप्स हो। अब डाटा टाइप्स क्या होते हैं? डाटा टाइप क्वेश्चन आएगा पेपर में, डाटा टाइप क्या है? जिसमें इंटीजर, फ्लोट, ठीक है, आपके फ्लोट आ गया, फ्लोट आ गया। उसके बाद आपके आते हैं करैक्टर, करैक्टर आ गए। उसके बाद आपका आ गया डेसिमल। ये सारे आपके क्या है? डाटा टाइप हैं। अब इंटीजर कौन कौन से होते हैं? जैसे आपका 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5 6 7, ये आपके सारे इंटीजर हैं। फ्लोट हो गया, ठीक है, जिसमें आपने बताना है कि आपका डेसिमल में आएगा 1.2, आप इसको डेसिमल भी कह सकते हो, कोई पॉइंट में आंसर आए। 3.5, ये सारे हो गए। करैक्टर में कौन कौन से हो गए? ABCDEF, ये होते हैं डाटा टाइप। समझ आए डाटा टाइप कौन से होते हैं? डाटा टाइप हो गए आपके। परमिटिव में क्या होता है? आपके डाटा स्ट्रक्चर दो टाइप की है, एक है परमिटिव एक है नॉन परमिटिव। ठीक है, इसमें परमिटिव में डाटा स्ट्रक्चर में क्या होगा? आपका होता है जिसमें इंटीजर होते हैं जो ऑलरेडी डिफाइन किए होते हैं, जिसको हम कभी भी चेंज नहीं कर सकते। इसमें यूजर का कोई लेना देना नहीं होता। जो चीज है, अब करैक्टर है, अल्फाबेटिकल है, जो आपके ABCD है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। जो डेसिमल का मतलब, ऊपर वाली स्लाइड्स में क्या था? कौन सी ऊपर वाली में? ये वाली में? इससे ऊपर ये कह रहे हो? ओके मैम ओके। ठीक है, इसमें आपने क्या बताना है? परमिटिव। अब हम बता रहे हैं परमिटिव के बारे में। आपको पेपर में पूछा जाएगा परमिटिव डाटा स्ट्रक्चर कौन कौन से हैं। आपने एक सिंपल सी चीज बतानी है, परमिटिव जो होते हैं जिसको आप डाटा टाइप कहते हो पर यूजर उसको चेंज नहीं कर सकता, आप नहीं चेंज कर सकते। अब डेसिमल है, अब डेसिमल का मीनिंग मतलब क्या होता है? डेसिमल ही है, आप उसमें प्लस का निशान नहीं लगा सकते। ठीक है, करैक्टर है, करैक्टर में आप 1 2 3 नहीं लिख सकते। जो करैक्टर का मतलब होता है ABC, आपका करैक्टर वही रहेगा। ठीक है, इंटीजर का मतलब हो गया जैसे 1 2 3 4 5 6 7, यही होता है। इसमें आप ABC प्रेजेंट नहीं कर सकते, अपर केस लोअर केस वाली ABC कोई भी प्रेजेंट नहीं कर सकते। ये ऑलरेडी चीजें बिल्डअप हैं जो जिसका यूजर के साथ कोई भी पार्टिसिपेट नहीं होता। ये डाटा टाइप होते हैं जो ऑलरेडी बिल्डअप होते हैं, ऑलरेडी चीजें बनी हुई होती हैं। समझ गए इस चीज को? ठीक है, समझ आया है कि नहीं? ये हो गए परमिटिव। परमिटिव में आपको नहीं सिंपल सा मैम दोबारा क्वेश्चन, बता दो। परमिटिव में जैसे देखो आपका डाटा टाइप क्या होता है। डाटा टाइप आपका परमिटिव में होगा जैसे आपके हो गए अल्फाबेटिकल। अल्फाबेटिकल कौन कौन से? ABCD। ठीक है, करैक्टर में हो गए जैसे करैक्टर में हो गए ABCD। इंटीजर में आपका क्या होता है? 1 2 3 4 5 6। जैसे फॉर एग्जांपल अब आपको बोला हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होती है। अब कार्बन डाइऑक्साइड को आप H2O तो नहीं लिख सकते, ये क्योंकि ये तो वाटर का हो गया H2O। ये किसका हो गया? कार्बन डाइऑक्साइड का हो गया। इसको आप चेंज नहीं कर सकते, जो ऑलरेडी बिल्डअप है चीजें वो बनी है। जैसे आपके नेचुरल नंबर हो गए, नेचुरल नंबर कौन से? इवन ऑड नंबर हो गए।
ठीक है। इवन ऑड नंबर कौन से होते हैं? इवन हो गया 2 4 6 8। ऑड कौन से होते हैं? 1 3 5। ये ऑड नंबर हो गए। अब आप इनको चेंज कर सकते हो, इवन को ऑड कर सकते हो, ऑड को इवन कर सकते हो। करते हो कि नहीं? नहीं कर सकते, क्योंकि ऑलरेडी ये चीजें बनी हुई हैं, बिल्डअप है, ऑलरेडी ये चीजें हुई हुई हैं। इसको आप नहीं चेंज कर सकते। ये कौन सी चीज होगी? परमिटिव डाटा टाइप। परमिटिव डाटा टाइप होता है जो ऑलरेडी डाटा टाइप होते हैं, डिफाइन किए होते हैं, उसको कहते हैं। आप उसको चेंज नहीं कर सकते। समझ आया कि नहीं आया? परमिटिव क्या होता है? नहीं समझ आया? ऐश्वर्या, ऐश्वर्या बोलो, परमिटिव क्या होते हैं? इन्फॉर्मेटिव जैसे आपने बताया था कि इसमें इंटीजर फ्लोट वगैरह यूज होता है। डाटा टाइप हो गए। आपने पेपर में बताना है, इंटरव्यू में यही क्वेश्चन बताना है, सर जैसे डाटा टाइप हो गए वो हमारे परमिटिव है। जैसे आपका क्या हो गया? इंटीजर हो गए 1 2 3 4 5, वो क्या है? इंटीजर है। करैक्टर कौन से होते हैं? ए बी सी डी ई, ये करैक्टर है। डेसिमल हो गए। डेसिमल कौन कौन से होते हैं आपके? डेसिमल हो गए जैसे कि आपके 0.1 5.1, ये हो गए। एक होते हैं बुलियन। बुलियन कौन से होते हैं? बुलियन वैल्यू जिसमें आप ट्रू और फॉल्स डिफाइन करते हो, 0 और 1। 1 पे क्या होता है? आपने पढ़ा ही है नंबर सिस्टम में, ट्रू। 0 पे क्या होता है? फॉल्स। ये सारी चीजें ऑलरेडी डिफाइन है, हम इनको चेंज नहीं कर सकते। फैन कब चलता है? जब आप उसका बटन ऑन करते हो, 1 पे होता है, ट्रू है। अगर आप उसको नीचे को बटन करते हो तो आपका क्या आ जाता है? फॉल्स है, आपका बटन वो बंद हो जाता है, फैन ऑफ हो जाता है। बूलियन वैल्यू आपने पढ़ी थी, 0 1, एंड गेट, और गेट, नॉट गेट। इस गेट में नहीं पढ़ी थी बूलियन वैल्यू? 0 1 0 1। बाइनरी लैंग्वेज 0 1 0 1 पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? बाइनरी में, नंबर सिस्टम में। यस मैम, पता है। ठीक है। यस मैम। ये जो चीज है, मान लो अब बाइनरी लैंग्वेज हमारी है, 8421 से हमने किसी नंबर को बनाना है, 8421 से हमने बनाना है 5 को बनाना है। अब मैं 5 को बनाने के लिए क्या करूंगी? 0 1 0 1 करूंगी। ठीक है, ये नंबर मैं बना रही हूँ। ठीक है, ये चीज हो गई। अब मैं इसको चेंज तो नहीं कर सकती। अब ऐसे तो मैं 8 के नीचे 1 लगा दूं और फंडा चेंज तो नहीं कर सकती। जो फॉर्मूला हमें दिया है हम वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ना। परमिटिव का मतलब है जो चीजें ऑलरेडी बिल्डअप हैं, जो बनी हुई हैं, हमने वही फॉलो करनी है। जैसे करैक्टर बने उसको करैक्टर कहना है, इवन को इवन कहना है, ऑड को ऑड कहना है, बाइनरी नंबर को बाइनरी कहना है, इंटीजर को इंटीजर कहना है। उसको कहते हैं परमिटिव डाटा टाइप। इसमें हमने कुछ भी चेंजिंग ही नहीं करनी है। यूजर ने अपनी तरफ से इसको चेंज नहीं कर देना। समझ गए इस चीज को? मैम फ्लोट और डेसिमल का मीनिंग सेम है? फ्लोट और डेसिमल का मीनिंग सेम ही होता है, जिसमें आपने क्या करना होता है? डेसिमल वर्ड लगाते हैं। ठीक है, इसका मीनिंग सेम होता है। समझ आई? डाटा क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है, ये परमिटिव डाटा क्या होता है, पता चल गया? यस मैम। मेरे को नहीं लगता इनको पता चला है। किसको पता चला है? यस मैम। ठीक है। फ्लॉट का आपने ये चीज भी बता सकते हो। फ्लॉट में एक चीज आप वो भी ले सकते हो, फ्रैक्शनल नहीं करते, एक फ्रैक्शनल पार्ट की आप एग्जांपल लेते हो, जो आप फ्रैक्शनल करते हो। फ्रैक्शनल वाले क्वेश्चन किए हुए हैं आपने कभी? यस मैम। उसमें कैसे करते हो? जो आपने फ्लोटिंग में एक क्वेश्चन किए होंगे, फ्रैक्शनल पार्ट्स किए होंगे, कैसे करते थे? 2 इंटीजर वैल्यू होती थी, आप उसको कैसे करते थे? फ्रैक्शनल वैल्यू कौन कौन सी होती है? फ्रैक्शनल वैल्यू कौन कौन सी होती है बताओ? जैसे 1/5 1/2 ऐसे। ठीक है, ये फ्रैक्शनल वैल्यू के लिए भी फ्लोट हम यूज करते हैं। याद रखना, हर किसी के फंडे हैं। ये मैं आपको एक बारी एक चार्ट दूंगी, उस चार्ट में आपने इसको पढ़ना है। इंटीजर पता चल गया, करैक्टर पता चल गया, डेसिमल पता चल गया, बुलियन वैल्यू पता चल गई, फ्रैक्शनल वैल्यू पता चल गई। अगर पेपर में फ्लॉट आ जाए या फ्रैक्शन वैल्यू आ जाए, सेम एक ही चीज है। ठीक है, ये हो गई। और क्या हो सकता है? और मैथमेटिक के कौन से सिंबल्स होते हैं? जैसे आपके प्लस है, माइनस है, सब्ट्रैक्ट हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवाइड हो गया, जो भी आप लगाते हो, ये सारे क्या है? ये क्या रहते हैं?
सेम रहते हैं, आप चेंज तो नहीं कर सकते इसको कि प्लस को माइनस कर दो, माइनस को प्लस कर दो। बोलो बोलो, नहीं समझ आ रहा, नहीं आ रहा ना, बोलो बताओ। डाटा का मीनिंग पता चल गया, डाटा क्या होता है? नहीं पता चला इनको। ऐश्वर्य कुछ पता चला है? डाटा क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, परमिटिव डाटा टाइप क्या है, क्या है, पता चल गया कि नहीं? यस मैम। ठीक है, डाटा क्या है, जैसे ऐश्वर्य है, इसमें ऐश्वर्य का कोई रोल नंबर होगा, इसके घर का एड्रेस होगा, फोन नंबर होगा, कोई भी इंफॉर्मेशन हो सकती है ऐश्वर्य की, कोई भी, वो हमारे पास क्या है, डाटा। स्ट्रक्चर का मीनिंग क्या होता है कि हमने उसको प्रेजेंट कैसे करना है, हम ग्राफ में प्रेजेंट कर सकते हैं, रो कॉलम में प्रेजेंट कर सकते हैं, किसी भी तरह ट्री की फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं, वो आपको प्रेजेंट करने का तरीका होना स्ट्रक्चर को। ठीक है, अब आ जाता है व्हाट यू मीन बाय डाटा स्ट्रक्चर, दोनों का मीनिंग। डाटा स्ट्रक्चर का मीनिंग क्या होता है कि किसी डाटा को हमने किसी ऑर्गेनाइज की फॉर्म में डाटा को कलेक्ट करना, वो सीक्वेंस वाइज भी हो सकता है, डाटा नॉन सीक्वेंस वाइज भी हो सकता है, उसको आप क्या कहते हो, डाटा स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइज फॉर्म में। ठीक है, उसके बाद आपका आ गया, टू टाइप ऑफ डाटा स्ट्रक्चर होते हैं, एक परमिटिव होता है, एक नॉन परमिटिव होता है। परमिटिव में क्या होता है कि जिसमें यूजर का कोई लेना देना नहीं होती, फंडामेंटल ऑफ ए डाटा टाइप, इसमें डाटा टाइप्स होते हैं, इंटीजर हो गए, कैरेक्टर हो गए, फ्लोट हो गए, ठीक है, और आप बुलियन वैल्यू हो गई, प्लस माइनस के सिंबल हो गए, ऑड इवन हो गए, जो भी सारी चीजें आती है परमिटिव डाटा टाइप के अंदर ही आएंगी, जिनको आप चेंज नहीं कर सकते, वो हो गया। अब आ जाते हैं नॉन परमिटिव। हमारा ये टॉपिक हो गया क्लियर, समझ आया कि नहीं आया? ये तो आया, पता नहीं कौन सी दुनिया में सोए हुए हैं। आ गया मैम। ये वाक्यों को पूछो, सनप्रीत पता नहीं कौन सी दुनिया में सो रही है। सनप्रीत है नहीं, अंकित, अंकित पता चला कि नहीं? ये 15 नंबर का चैप्टर आना है, छोटा सा है। डाटा स्ट्रक्चर में अगर आपसे डिफरेंस पूछा जाए, डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर में आ जाए, डाटा स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है, क्या बोलोगे अंकित? जल्दी जल्दी बोलो फटाफट, टाइम ना वेस्ट करो, 10 मिनट रह गए सिर्फ। 15 पढ़ी परविंदर, मैम। परविंदर, परविंदर, परविंदर सिंह, पता नहीं हफ्ते बाद आते हैं, सोए। चिराग, चिराग, नवजोत, गजिंदर, सिर्फ माइक बंद किया, मेरा तो कुछ नहीं जाना, साफ साफ गल है। ठीक है, आपका ही होगा, जो मेरा ये सब्जेक्ट में सिर्फ आपका ये हफ्ता खत्म हो जाएगा, इस हफ्ते के 2 लेक्चरों में चैप्टर फिनिश हो जाएगा। नेक्स्ट वीक में आपके 3 लेक्चर लगेंगे, उसमें आपकी प्रोग्रामिंग में खत्म करने की कोशिश करूंगी। 1 वीक आपका सेशनल का होगा, आपका सेमेस्टर ओवर है। नेक्स्ट सेमेस्टर की आपकी डेट शीट भी आ गई है कि आपका नेक्स्ट सेमेस्टर कब से स्टार्ट है, वो भी आ गया है। ठीक है, ये 3-4 लेक्चर और लगने हैं, उसके बाद जिसको ये कंप्यूटर प्रोग्रामिंग समझ आ गया वो तो इंटरव्यू में बोल देगा क्वेश्चन, क्योंकि इंटरव्यू में 3-4 क्वेश्चन पूछते हैं, पूरा चैप्टर कोई नहीं पूछेगा। इससे आपको पूछ सकते हैं डाटा क्या है, डिफाइन डाटा और स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है, डाटा कहाँ यूज होता है, स्ट्रक्चर कहाँ यूज होता है, परमिटिव क्या है, नॉन परमिटिव क्या है, यही क्वेश्चन होना है। टीसीपी क्या है, आईपी क्या है, प्रोटोकॉल क्या है, डब्ल्यूडब्ल्यू क्या है, एचटीटीपी क्या है, एचटीटीपीएस क्या है, सारे पढ़ लिए। लैन मैन वैन में कौन सा बेस्ट है, कहाँ यूज होता है, राउटर क्या है, हब क्या है, स्विच क्या है, इसमें 4-5 क्वेश्चन पूछने हैं बस, उसने सारी चीजें हो ये चुकी ज्यादा हैं। क्वेश्चन हो गए, मतलब इनमें से कोई भी पूछ सकता है, यही क्वेश्चन है। ठीक है, परविंदर बोलो, मैम डाटा टीसीपी स्ट्रक्चर में क्या क्या था? डिफरेंस है? टीसीपी क्या था? ट्रांसमिशन क्या था? करमपाल आगे। प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल था मैम। कंट्रोल प्रोटोकॉल, जो आपकी कोई भी वॉल्यूम ब्रेक होती थी उसमें यूज होता था टीसीपी। टीसीपी कौन सी लेयर पे था, ये पता होना चाहिए, कौन सी लेयर में था टीसीपी? फिजिकल में था, डाटा में था, नेटवर्क में था, कौन सी लेयर में प्रेजेंट हो रहा था? ठीक है, अब इसमें परविंदर बोलो। ठीक है, ये हो गया परमिटिव।
अब आ गया नॉन परमिटिव, ये चीज होगी क्लियर। नॉन परमिटिव में आपकी दो तरह से चीजें होती हैं, याद रखना। नॉन परमिटिव में आपका आएगा, डाटा को हम नॉन परमिटिव में डिफाइन करते हैं लीनियर और नॉन लीनियर। नॉन परमिटिव में आपने डाटा को किस तरह से डिफाइन करना है, लीनियर भी हो सकता है इसका मेथड और नॉन लीनियर भी हो सकता है। लीनियर हो गया, ठीक है, एक मिनट, लीनियर वाला मेथड आ गया। ये वाला देखो आपका आएगा लीनियर, नीचे वाला, ये वाला सिर्फ यही देखना जहां पे मैं वो ये लगा रही हूँ, एक मिनट, सिंबल, सिर्फ ये वाला आपने ये चीज देखनी है, लीनियर मेथड और नॉन लीनियर, ठीक है। अब इसमें बताना है नॉन लीनियर और लीनियर मेथड किस में आते हैं, परमिटिव में आते हैं या नॉन परमिटिव में आते हैं? नॉन परमिटिव में आते हैं। एक क्वेश्चन। अब इसमें बताना है लीनियर और नॉन लीनियर में क्या डिफरेंस है। लीनियर का मतलब होता है कि आपका जो डाटा होगा वो सीक्वेंस फॉर्म में होगा। सीक्वेंस फॉर्म मतलब जैसे कि आपका डाटा है सीक्वेंस फॉर्म में आ रहा है, जैसे आपका सीक्वेंस में आएगा 1 2 3 4 5, जैसे आपका डाटा आता है 1 2 3 4 5, ये सारे क्या आ रहे हैं, सीक्वेंस में आ रहे हैं डिजिट। नॉन सीक्वेंस में क्या होगा, आपका 1 इधर है, 5 इधर है, 9 इधर है, आगे पीछे होंगे, सारे रैंडमली होंगे, वो हो गए नॉन सीक्वेंस। लीनियर का मतलब हो गया जो आपका डाटा होगा वो आपका आएगा सीक्वेंस में आएगा। नॉन लीनियर का मतलब हो गया जो आपका डाटा आएगा वो किस में होगा, सीक्वेंस में नहीं होगा। समझ आई कि लीनियर और नॉन लीनियर किसके पार्ट हैं और ये इसका मीनिंग क्या है? नहीं आया? आ गया मैम। आ गया मैम। प्रेम, कुछ पता चला लीनियर और नॉन लीनियर का क्या मीनिंग है? यस प्रेम, हाँ परमिंदर, क्या पता चला है लीनियर और नॉन लीनियर में किसकी टाइप है, परमिटिव की है कि नॉन परमिटिव की है? मैम लीनियर में मैम जो है अरेंज होते हैं सारे, नॉन अरेंज होंगे, कोई अरेंज नहीं में होगा, अरेंज नहीं होंगे, नंबर कैसे भी आ सकते हैं जैसा आपने बताया। कैसे भी आ सकते हैं, ठीक है। ये किसकी टाइप है, नॉन परमिटिव की टाइप है। करमपाल पता चल रहा है, करम, पमेश, यस मैम। ठीक है। ये हो गए आपके नॉन लीनियर में। लीनियर हो गया आपका, हो गया डाटा का मीनिंग हो गया क्लियर, स्ट्रक्चर का हो गया, डाटा स्ट्रक्चर हो गया। परमिटिव हो गया, कौन कौन से होते हैं, नॉन परमिटिव आपके दो टाइप के आगे, लीनियर और नॉन लीनियर। लीनियर का मतलब होता है जो अरेंज होगा, नॉन लीनियर का जो अरेंज नहीं होगा। चलो ये भी हो गया। अब हमारा इस चैप्टर का जो मेन और लास्ट टॉपिक स्टार्ट होना है वो है कि हमने नॉन लीनियर और लीनियर की जो दो टाइप्स है ना, वो कौन कौन सी टाइप है वो हमने इनको डिफाइन करना है। अब हमारी लीनियर और नॉन लीनियर जो टाइप हैं ये किसके अंडर आती हैं, ये हमारी अंडर आती हैं लिस्ट के अंदर आती हैं। क्योंकि आपका कोई भी डाटा लिस्ट में जाएगा, वो डाटा या तो सीक्वेंस लिस्ट में हो सकता है या नॉन सीक्वेंस लिस्ट में हो सकता है। इसलिए हमारा ये टॉपिक किसके अंदर आता है, लिस्ट के अंदर आता है, ठीक है। लिस्ट आपकी सीक्वेंस में भी हो सकती है, नॉन सीक्वेंस में भी हो सकती है, कोई भी लिस्ट होगी। अब हमने लिस्ट को पढ़ना है, ठीक है। अब आपका जो टॉपिक आ रहा है इसमें आपने ये चीज पढ़नी है, जो लास्ट है इसमें आपने ये डिफाइन करना है जो ये लिस्ट है, ये लिस्ट के कितने टाइप्स हैं। ये लिस्ट के टाइप्स हैं दो, लीनियर और नॉन लीनियर। हमने सिर्फ यही पढ़ने हैं। लीनियर में लिस्ट जो है डाटा को सेंड भी, मतलब प्रॉपर अरेंज भी कर सकती है, लिस्ट नहीं भी अरेंज कर सकती है, दोनों में काम कर सकती है। अब जो अरेंज करते हैं उनका अलग से पढ़ना है, नो नहीं अरेंज करते उनका अलग से पढ़ना है। ये हमारा एक लास्ट टॉपिक है जिसके बाद ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। सबसे पहले उसको पढ़ने के लिए, लीनियर और नॉन लीनियर को पढ़ने के लिए हमें मीनिंग पता होना चाहिए लिस्ट का। अब लिस्ट क्या चीज है, समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? चिराग, नहीं आई? नो मैम। इसमें आपने क्या बताना है, डाटा का मीनिंग क्लियर हो गया, स्ट्रक्चर का मीनिंग क्लियर है। अब हमारे डाटा स्ट्रक्चर दो टाइप के होते हैं, परमिटिव हो गया, नॉन परमिटिव हो गया। परमिटिव का मतलब होता है कि कोई आपका डाटा टाइप फंडामेंटल पहले से ही बने हो, आपने कोई भी चीज चेंज नहीं करनी। जैसे जो करेक्टर है वो करेक्टर रहेंगे, जो प्लस है वो प्लस रहेगा, माइनस है माइनस रहेगा, मतलब सिंबल को डिफाइन करना, ठीक है। जैसे
पॉइंट डेसिमल आएगा वो डेसिमल ही रहेगा, वो प्लस नहीं होगा। जो करैक्टर है वो करैक्टर ही रहेंगे, जो अल्फाबेटिकल है वो अल्फाबेटिकल ही रहेंगे, जिसमें इनको हम क्या कहते हैं, डाटा टाइप। ये किसके अंदर आते हैं, परमिटिव के। अब आ जाते हैं नॉन परमिटिव के। नॉन परमिटिव का मतलब होता है कि जो आपका डाटा होगा वो एक कौन सी फॉर्म में होगा, एक तो जाए तो वो लीनियर में हो सकता है। ये जो होते हैं नॉन परमिटिव का मतलब होता है, परमिटिव का मतलब तो ये हो गया कि आप उसको चेंज नहीं कर सकते, यूजर का कोई लेना देना नहीं होता, ऑलरेडी बिल्डअप है। नॉन परमिटिव में यूजर डिफाइन करता है, यूजर का पार्टिसिपेट होता है, यूजर ने ही सारी चीजें डिफाइन करनी है। डाटा को पूरे अरेंज में लगाना है, डाटा को नहीं अरेंज में लगाना, वो यूजर ने डिफाइन करना है। अब मान लो रोल नंबर हमने क्लास वगैरह जो डब्बा बनाया था वो हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, सिंपल फॉर्म में भी तो लिख सकते हैं, जैसे मेरे पास ये है, इसमें मैंने सिंपल में भी तो लिख सकती हूँ 1 2 3 4 5 6 7। अब मैं इसको बॉक्स बना के भी प्रेजेंट कर सकती हूँ। वो आपके यूजर पे डिपेंड है कि यूजर ने उस तरह से उसे कैसे प्रेजेंट करना है। अब मैं इसको बॉक्स बना के भी प्रेजेंट कर सकती हूँ। जो मान लो मैंने दीपांशी की डिटेल फिल करनी है, मैं एक सिंपल थ्योरेटिकल पोर्शन से भी लिख सकती हूँ और मैं ऐसे कहानी बना के भी लिख सकती हूँ। ये इसका मेरे पास दीपांशी है, दीपांशी ने क्या किया, उसके बाद दीपांशी के बाद उसका रोल नंबर 7 8 है, उसका एड्रेस ये है, उसका ईमेल आईडी ये है। मैं ऐसे भी कहानी लिख सकती हूँ, इसे बॉक्स में भी प्रेजेंट कर सकती हूँ। यहाँ पे ईमेल आ गई, यहाँ पे उसका रोल नंबर आ गया। नॉन परमिटिव का मतलब होता है कि यूजर उसको डिफाइन करता है, यूजर का पार्टिसिपेट होता है, यूजर पे डिपेंड होता है कि यूजर ने कैसे काम करना है, यूजर डिफाइन करता है। अब वो यूजर क्या कर सकता है, या तो डाटा सीक्वेंस में भी लगा सकता है या बिना सीक्वेंस में भी लगा सकता है, दोनों कंडीशन में कर सकता है, उसकी मर्जी है। या तो सीक्वेंस में कर देगा या तो सीक्वेंस में नहीं करेगा, उसका उस पार्ट को हम क्या कहते हैं, लिस्ट। लिस्ट ही होती है, जो एक आप लिस्ट बनाते हो कॉपी में, वो लिस्ट आप सीक्वेंस में भी बना सकते हो। जैसे आप घर का सामान लेने के लिए आप एक लिस्ट बनाते हो, हाँ लिस्ट बनाते हो, आप घर के चीजों लेने के लिए आप लिस्ट बनाते हो, एक 1 by 1 लिस्ट बना सकते हो। जब तो रैंडमली कुछ भी लिख दो, ये ले आना, ये ले आना, जब आप उसको पढ़ोगे आपको समझ नहीं आना ये दोनों मैच है क्या लिखा है। लिस्ट में बना होगा तो आपको जल्दी से वो चीजें पता समझ आ जाएंगी, ठीक है। अब वो लिस्ट के अंदर कौन से पार्ट आ गए, लीनियर और नॉन लीनियर। लिस्ट उन दो पार्ट्स को डिफाइन करती है, लीनियर और नॉन लीनियर। लीनियर का मतलब हो गया जो बिल्कुल ऑर्गेनाइज फॉर्म में होंगे, सीक्वेंस फॉर्म में होंगे। नॉन लीनियर का मतलब हो गया जो सीक्वेंस फॉर्म में नहीं होंगे, उसको कहते हैं नॉन लीनियर। ये पार्ट किसके हुए, नॉन परमिटिव के हुए, जो यूजर डिफाइन कर रहा है लिस्ट को। लिस्ट जो होती है सीक्वेंस फॉर्म में भी हो सकती है, नॉन सीक्वेंस फॉर्म में भी हो सकती है, जिसको लीनियर कहते हैं सीक्वेंस को। जो लिस्ट सीक्वेंस में नहीं होगी उसको नॉन लीनियर कहेंगे। इतना पता चला कि नहीं? यस मैम। इतना बताओ पहले, इतना जितना एरर बताया इतना। फिर ये हमारे जो पार्ट है हमने इसको 1 by 1 डिफाइन करना है, ये चैप्टर में है, इससे अलावा डाटा स्ट्रक्चर आपका कुछ भी नहीं है। फिर हमने इसको 1 by 1 एक्सप्लेन करना है इनको। पहले तो ऊपर वाला ये सारा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, डाटा क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, परमिटिव क्या है, नॉन परमिटिव क्या है, कितने टाइप की आती है, लीनियर नॉन लीनियर। लीनियर और नॉन लीनियर किसकी टाइप हो गई, लिस्ट की हो गई। कोई लिस्ट सीक्वेंस में भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, ठीक है। उनके आगे टाइप्स आ जाएंगी, लीनियर की अलग आ जाएगी, नॉन लीनियर की लिस्ट जो होंगे उनके अलग एल्गो आ जाएंगे, वो हमने पढ़ने हैं। पहले बताओ जितना बोला है इतना समझ आया कि नहीं आया? प्रेम, यस मैम। प्रेम प्रकाश सोया है, नितिन, सिमरन सिमरन हो के नहीं ना हो, बराबर ही है था, ठीक है। आगे कौन है, हरमनदीप? यस मैम, ये समझ आ गया मैम। जो प्रिमिटिव में हमारे पास चार एंड फ्लोट पॉइंटर्स हैं वो वाला बता दो एक बार। पॉइंटर वो आएगा आपको, पॉइंटर में क्या होगा कि आपने किसी डाटा को, अब मैं ये क्या कर रही हूँ, पॉइंट कर रही हूँ ना, पॉइंटर आएगा। अभी मैं उसकी एग्जांपल एक आपको करवा देती हूँ। अभी चैप्टर की आज मैंने सिर्फ ओवरव्यू बताई है कि ये चैप्टर में क्या क्या चीजें हैं। पॉइंटर का मतलब होता है कि आपने किसी को पॉइंट करना है। मैंने यहाँ से है, मान लो आपने एक डब्बा बनाया, ये वाला डब्बा बनाया आपने,
आपने पॉइंट करना है, आपने डाटा लेना है, तो आपने किसी चीज को अपने आइकन को पॉइंट करोगे ना कि माउस को ये वाला डाटा चाहिए, आपने उस चीज को पॉइंट करना है। पॉइंटर हो गया कि आपको लोकेशन डिफाइन कराता है, लोकेशन बताता है कौन सी लोकेशन पे आपने डाटा पिकअप करना है। ठीक है, ये उठाना है। मान लो इसके अंदर ईमेल आईडी नंबर 1 लिखी है, नंबर 2 लिखी है, 3 लिखी है। ठीक है, नीचे कर दो 3 लिखी है। अब मान लो मैंने एड्रेस किसी का डाटा उठाना है, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले लोकेशन को क्या करूंगी, पॉइंट करूंगी जहां से मैंने डाटा उठाना है। मैंने 23 का उठाना है, मान लो मैंने 1 का उठाना है, मैंने अपना पॉइंटर ऊपर ले जाऊंगी। अपना लोकेशन को, कोई लोकेशन को डिफाइन करने के लिए पॉइंटर यूज किया जाता है, पॉइंट। समझ गए? यस मैम। पहले तो मुझे ये बताओ, डाटा स्ट्रक्चर परमिटिव नॉन परमिटिव में क्या डिफरेंस है ही नहीं। अभी तो सिर्फ एक मिनट, एबीसी वगैरह बताइए, चैप्टर में करना क्या है हमने, बताओ। जो पॉइंटर होगा वो आपका क्या बताएगा, कोई भी डाटा हो सकता है, यहाँ पे करैक्टर में भी हो सकता है, इंटीजर में भी हो सकता है, फ्लोट में भी हो सकता है, डबल में भी हो सकता है, सबको डिफाइन, सबको सबके बारे में बताएगा पॉइंटर। कोई भी डाटा हो सकता है। ठीक है, ये था। अब मान लो, अब आपने ये चैप्टर पढ़ने से पहले, कल को हम एक इसको 1 बाय 1 करेंगे, अभी तो सिर्फ ओवरव्यू बता रही हूँ। अब लिस्ट है, अब हमने लिस्ट के बारे में पढ़ना है। लिस्ट जो है सीक्वेंस में भी हो सकती है, नॉन सीक्वेंस में भी हो सकती है। अब लिस्ट होती क्या है वो तो बाद में पढ़ेंगे ना, इसके टाइप कौन से होते हैं, सीक्वेंस में हो सकती है, नॉन सीक्वेंस में हो सकती है। अब लिस्ट होती क्या है, सबसे पहले ये भी तो पता होना चाहिए कि लिस्ट चीज क्या है, पता है कि नहीं? पहले तो जितना कराया उतना करो, पहले बता दो मुझे। देवराज, देवराज हो? देवराज है ही नहीं, सारे सोए हुए हैं। मुकेश, यस मैम। अब मुझे डिफाइन करो परमिटिव और नॉन परमिटिव में क्या डिफरेंस है। परमिटिव और नॉन परमिटिव में क्या डिफरेंस है? सबसे पहले आपने पढ़ा डाटा स्ट्रक्चर क्या है, जो टॉपिक का नाम था। डाटा क्या था, कोई आपकी अब नेवी है, नेवी की कोई भी इंफॉर्मेशन हो सकती, ठीक है, वो हो गया डाटा। स्ट्रक्चर का मतलब हो गया आपने प्रेजेंट कैसे करना है। ठीक है, ये मीनिंग था डाटा स्ट्रक्चर। अब क्वेश्चन आता है, डाटा स्ट्रक्चर कितने टाइप का है, आपने बताना है। डाटा स्ट्रक्चर तो हमारा 2 टाइप का है, एक परमिटिव है, एक नॉन परमिटिव है। एक तो जो यूजर डिफाइन करते हैं, जो यूजर बताएंगे, एक तो हम लोग उस चेन डाटा को बताएंगे, एक ऑलरेडी जो चीजें बनी हुई होती हैं। बनी कौन सी होंगी, जो परमिटिव है, जैसे आपके मैम इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इसमें परमिटिव और नॉन परमिटिव में, परमिटिव में आपका डिफरेंस हुआ जैसे कि आपका ऑक्सीजन है, ठीक है, ऑक्सीजन आपकी 21% है एनवायरनमेंट में, ऑलरेडी साइंटिस्ट ने जो सर्च की है। अब इसमें डिफरेंस क्या हुआ, मान लो आपके पास वो है बाइनरी लैंग्वेज है, बाइनरी लैंग्वेज आप 0-1 ही होती है। अब मैं वहां पे ये कह दूं 8569 होती है बाइनरी फॉर्म, आप मान लोगे उस चीज को? आप वही मान रहे हो ना, जो चीज बनी हुई है, जो बिल्डअप है, बाइनरी लैंग्वेज 0101 होती है बस, आपको उससे अलावा कोई डिजिट नहीं होती। इसी तरह परमिटिव क्या होते हैं, अल्फाबेटिकल जो होंगे वो ABC वाले ही होंगे, इंटीजर 1 2 3 वाले ही होंगे, ऑड नंबर कौन से होंगे, 5 हो गए, 3 हो गए, ऑड नंबर रहेंगे, इवन नंबर 2 4 6 वाले ही होंगे, जो ऑलरेडी बने हुए हैं, जिसमें कोई लेना देना नहीं है, पार्टिसिपेट कोई लेना देना नहीं है, जो ऑलरेडी हमें डिफाइन किए हुए हैं। समझिए? अब जैसे कोविड है, कोविड-19 के जो सिम्टम्स हैं वो जो आन रहे हैं, जो हमें उन्होंने बताए हैं साइंटिस्ट ने। अब साइंटिस्ट ने हमें कौन कौन से बताए हैं कि आपका क्या होना, कोल्ड होना चाहिए, फीवर होना चाहिए, हम वही सिम्टम्स को मान रहे हैं ना कि वो बने हुए हैं, किसी ने सर्च की है। परमिटिव का, नॉन परमिटिव का मतलब होता है, परमिटिव का मतलब हो गया जिसमें आपके इंटीजर होंगे, करैक्टर होंगे, स्मॉल अल्फाबेटिकल होंगे, ठीक है, कैपिटल अल्फाबेटिकल हो गए। अब जो है मान लो कैपिटल अल्फाबेटिकल है A,
और ये इसको आप ऑपोजिट तो नहीं कर सकते। इसको आप कह दो ये कैपिटल, इसको कह दो ये कैपिटल है, इसको कह दो स्मॉल है, ऐसा कह सकते हो? नहीं कह सकते। जो ऑलरेडी चीज बनी हुई है, ऑलरेडी बिल्डअप है। परमिटिव का मतलब होता है जो हमारे नंबर बने हुए हैं, जो हमारे प्लस माइनस के सिंबल बने हुए हैं, ठीक है, जो डेसिमल बने हुए हैं, ठीक है, करैक्टर बने हुए हैं, ये सारे होते हैं जो ऑलरेडी डाटा टाइप्स ने, फंडामेंटल्स है जो पहले से ही बने हुए हैं, हम उसको चेंज नहीं कर सकते। वो हो गया परमिटिव डाटा स्ट्रक्चर। समझ आई कि नहीं? नॉन परमिटिव हो गया, नॉन परमिटिव का मीनिंग हो गया कि आपका जो स्ट्रक्चर नॉन परमिटिव जिसमें यूजर पार्टिसिपेट कर सकता है, आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हो, आप लोग ने पार्टिसिपेट करना है। आप डाटा को क्या करोगे, आप क्या करोगे उसमें, आप सीक्वेंस वाइज भी डाटा को लगा सकते हो, नॉन सीक्वेंस वाइज भी लगा सकते हो, रैंडमली भी लगा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। वो क्या हो गए नॉन परमिटिव। नॉन परमिटिव का मतलब है जिसको आप कभी चेंज नहीं कर सकते। नॉन परमिटिव का मतलब होगा जिसको आप कभी भी चेंज कर सकते हो। चेंज कर सकते हो इसका मतलब उसमें यूजर आएगा, उसमें आप चेंज नहीं कर सकते, उसमें ऑलरेडी साइंटिस्ट वगैरह वाली रिसर्च आएगी, हम उसको चेंज नहीं कर सकते, यूजर का कोई लेना देना ही नहीं होगा उसमें। यही चीज होगी ना परमिटिव और नॉन परमिटिव में डिफरेंस। ठीक है, परमिटिव में यूजर का कोई लेना देना नहीं होता, नॉन परमिटिव में यूजर का पार्टिसिपेट होता है। ठीक है, अब आपने डाटा को क्या करना है, एक जो बंदा होगा वो अपने डाटा को सीक्वेंस वाइज भी अरेंज कर सकता है, नॉन सीक्वेंस वाइज भी अरेंज कर सकता है, दो टाइप ही कर सकता है और तो कुछ नहीं कर सकता। जहाँ आप रैंडमली कहीं भी, वही नॉन सीक्वेंस ही हो गया, रैंडमली भी रखोगे तो। कोई चीज को आपने डाटा को सीक्वेंस वाइज करना है, नॉन सीक्वेंस वाइज करना है, वो कोई लिस्ट होगी तभी उसको सीक्वेंस वाइज नॉन सीक्वेंस वाइज करोगे ना, तभी आप उसको सीक्वेंस वाइज नॉन सीक्वेंस वाइज करोगे। लिस्ट उसका क्या होगी, दो पार्ट होंगे, एक सीक्वेंस वाइज में आ जाएगी, एक उसकी नॉन सीक्वेंस में आ जाएगी। जिसको आप सीक्वेंस में होगी उसको आप लीनियर कह दोगे, जो सीक्वेंस में नहीं होगी उसको आप नॉन लीनियर कह दोगे। इतना पता चला कि नहीं? नहीं पता चला? yes. मेरे को नहीं लगता पता चला। करमपाल, नेवी, नेवी ने तो बोलना ही नहीं है। परविंदर, किरणजीत सिंह, आ गया मैम सुबह। ठीक है, इसमें सिर्फ दो चीजें हैं, परमिटिव और नॉन परमिटिव। परमिटिव जो चीज बनी हुई है, ठीक है, हम उसको चेंज नहीं कर सकते। नॉन परमिटिव जो हम ह्यूमन जो मर्जी करते हैं, कोई पूछने वाला नहीं होगा, वो हमारे हाथ में होगा। ठीक है, इसमें ये चीज आ जाएगी। इसमें आपका आएगा जो लिस्ट होगी, कोई लिस्ट होगी तभी वो कोई सीक्वेंस नॉन सीक्वेंस जो चीज आप लगा रहे हो, कोई पेज होगा, कोई लिस्ट हो गई, कोई टेबल होगा, कोई चीज तो होगी जिसको आप सीक्वेंस नॉन सीक्वेंस में कर रहे हो। सीक्वेंस को इन्होंने लीनियर का नाम दे दिया, नॉन सीक्वेंस को इन्होंने नॉन लीनियर का नाम दे दिया। समझ आया कि नहीं आया? बताओ कोई। अब आ जाती है बात, लिस्ट क्या होती है। बस जो 2 मिनट का है, ये कल हम टॉपिक करेंगे, सारा चैप्टर आपको आइडिया होगा इस चैप्टर में क्या है। अब आ जाती है लिस्ट। हम इसके पार्ट्स तभी करेंगे जब हमें लिस्ट के बारे में पता होगा कि लिस्ट चीज क्या होती है, लिस्ट करती क्या काम है। लिस्ट क्या करेगी आपकी, जैसे मेरे पास एक लिस्ट है, ये लिस्ट पड़ी है, लिंक लिस्ट है। लिंक लिस्ट क्या करेगी, सीक्वेंस में होगी। ये देखो लिंक लिस्ट क्या होती है, इस सीक्वेंस ऑफ लिंक होंगे, सारी चीजें सीक्वेंस में पड़ी होंगी। ठीक है, एक आपका सीरियल नंबर आपने लिख दिया, उसमें आपने डाटा डाल दिया, उसमें लिंक होगा। समझ गए? नहीं, ये नहीं, अभी नहीं समझ आएगा, जितना आया पहले उतना ही देख लो। अब हमने उसके टाइप कर, हाँ अब देखो हमने उसके टाइप करने हैं लिंक लिस्ट। चलो इतना ही बहुत है। मैम हो गया मैम। इतना पता चल गया कि नहीं? हाँ मैम। यस मैम। इसके अब आगे जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा उसमें आपके आएंगे, कल आएंगे लिस्ट क्या है। मैं ये चैप्टर खत्म भी हो गया। बस इसमें यही पढ़ना है, लिस्ट के टाइप्स पढ़ने हैं। लिस्ट क्या है, लीनियर लिस्ट क्या है और नॉन लीनियर लिस्ट क्या है, यही टाइप्स पढ़ने हैं। ये आपके फ्राइडे तक खत्म हो जाएगा। बस इस चैप्टर में यही पढ़ना है। लिस्ट में हम सीक्वेंस वाइज कैसे करते हैं, नॉन सीक्वेंस वाइज कैसे करते हैं। नॉन सीक्वेंस वाइज हो गया ग्राफ, ट्री, और सीक्वेंस वाइज हो गया क्यूइंग,
क्यू नहीं लगाते आप बैंक में जाते हो, क्यू लगा के खड़े हो जाते हो सीक्वेंस वाइज में, बैंक में जाते हो सीक्वेंस वाइज क्यू बना के खड़े हो जाते हो, एक लंबी लाइन बना के खड़े हो जाते हो, वो पढ़ना है। स्टैक हो गया, जैसे आप घर पे प्लेटें पड़ी होती हैं, एक प्लेट के ऊपर ऊपर, एक प्लेट के ऊपर ऊपर ऊपर, एक सीक्वेंस वाइज निकाल रखते जाते हो। अगर आपने नीचे वाली प्लेट निकालनी है तो आप किस तरह से निकालोगे? यही है कि अगर आप नीचे वाली प्लेट निकालोगे तो सारी प्लेटें गिर जाएंगी, सारी नीचे आ जाएंगी। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऊपर से 1 बाय 1 करके उठानी पड़ेगी, तभी आप नीचे वाली प्लेट को निकाल सकते हो। वो उसको हम स्टैक कह देंगे। क्यू आपने देखा ही है, ठीक है। क्यू में क्या होगा, जैसे आपने इसके बारे में पढ़ना है, क्यू जैसे बैंक में लाइन में लग जाते हो, फीस सबमिट कराते हो, लाइन में लग जाते हो, रेलवे की टिकट कराते हो, क्यू में खड़े हो जाते हो, वो पढ़ना है, वो सीक्वेंस में आ गया, ठीक है। ये सारे सीक्वेंस है। और नॉन सीक्वेंस हो गया, जैसे आपका ग्राफ में आप कहीं भी डाटा डाल देते हो। थैंक यू मैम। ठीक है, ये चीजें हमने इस चैप्टर में करनी है। हरमनदीप पता चला? नवजोत? यस मैम। लीनियर और नॉन लीनियर में क्या डिफरेंस है? जल्दी जल्दी बोलो फटाफट। लीनियर और नॉन लीनियर में क्या डिफरेंस है? लीनियर में मैम सीक्वेंस वाइज होता है, नॉन लीनियर में नॉन सीक्वेंस होता है। ठीक है। और परमिटिव और नॉन परमिटिव में क्या डिफरेंस है? प्रेम प्रकाश? प्रेम है ही नहीं, ये सोया हुआ है आज। करमपाल? परमिटिव, ये भी गया। आगे आ गया चिराग? चिराग, इसका होना ना होना बराबर है, ठीक है। उसके बाद मुकेश को पता ही है। मोक्षित? मोक्षित, इसका भी होना ना होना बराबर है, ठीक है। दीपांशी? मोक्षित हो? परमिटिव और नॉन परमिटिव में क्या डिफरेंस है? आपको इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे परमिटिव और नॉन परमिटिव में क्या डिफरेंस है? क्या पहले से प्री डिफाइंड होते हैं, आगे? चेंजेस नहीं कर सकते। हाँ, नॉन परमिटिव हम खुद अपने हिसाब से हम डेटा एंट्री कर सकते हैं उसमें, किस टाइप में। शुक्र है। गजेंद्र? गजेंद्र बताओ, डाटा और स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है? डाटा स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है? कोई ना, गजेंद्र बताने दो गजेंद्र को। तो मैम टाइम क्या करो मैम? ए भी एम ही है, गजेंद्र भी एम ही है। किरणजीत सिंह? किरणजीत? 4 और लेक्चर लगने हैं, 4-5 बस। रितु? रितु शर्मा? ये भी एम ही है। चलो भी। सिमरन? सिमरन ने तो बोलना ही नहीं। कौन दसो सौ खाती सिमरन ने? रहने दो। नवजोत सिंह? मैम बता रही हूँ ना डाटा स्ट्रक्चर का मतलब। हाँ बोलो बोलो। डाटा का मतलब है जिसमें कोई भी किसी भी टाइप की इंफॉर्मेशन हो, और स्ट्रक्चर का मतलब है हम उस इंफॉर्मेशन को किसी भी वे में रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब किस वे में प्रेजेंट करते हैं। हाँ, पेपर में इसको बंद कर। पेपर में सिंपल क्वेश्चन आएगा, व्हाट यू मीन बाय डाटा स्ट्रक्चर, देयर डिफरेंस बिटवीन डाटा और स्ट्रक्चर में। सिंपल सी चीज, इसमें डिफरेंस आएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछेंगे इंटरव्यू में, इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाएंगे मेन। सनप्रीत? ये इसका भी होना ना होना बराबर है। बस माइक ऑन है ही नहीं। परविंदर तो पहले ही गायब हो गया, ठीक है। कल हम इस चैप्टर को 1 बाय 1 अब टाइप को एक्सप्लेन करेंगे। ओवरव्यू तुम्हें समझ आ गया कि क्या चीज है, ठीक है। ओके मैम। 2 लेक्चरों में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर आपकी प्रोग्रामिंग रहेगी। बाय मैम। सेकंड एमएसटी में सारा आएगा, सारा। सिमरन हम बोला बाय नलायक। थैंक यू मैम। बाय मैम। बाय मैम। नलायक। बाय मैम। बाय बाय। बाय मैम। देखिए देखिए देखिए, गाने तो अच्छे सुन लो, गंदे गंदे से पुराने जमाने के। मैम पुराने अच्छे होते हैं, सदाबहार गाने हैं। अच्छा, हो। मैम रिकॉर्डिंग सेव कर लो। क्या कर लो? मैम रिकॉर्डिंग सेव। चलो करो एंजॉय।
आज इनके नोट्स का मैम, आप लेंगे पूरा एक घंटा सारा लेते हो मैम, हैं। आप पूरा 1 घंटा लेते हो मैम जाने का भी। आए आए चलो चलते हैं हम, है ना। मैम 6 लेक्चर चलो देते ठीक हैं मैम, है। 6 लेक्चर देते हैं मैम आपके करते करते हफ्ते के। चलिए ये भी देखो ना, मेरा सिलेबस भी इस हफ्ते तक डन हो जाएगा ना, क्योंकि उसके हफ्ते आपका एक हफ्ता सेशनल में जाएगा। लास्ट वाला हफ्ता आपने आना नहीं है, जुलाई के लास्ट वाला वीक में आपको पढ़ने के लिए दिया जाएगा ना। ठीक है, प्रीत का एक वीक रह जाएगा 2-3 दिन के लिए। ऑनलाइन एग्जाम मम्मी मेरे ख्याल से ऑफलाइन ही आएंगे, ऑफलाइन नहीं आएगी डेटशीट तो। ऑनलाइन तो मुश्किल है, तो ये क्या क्योंकि बात हुई, एक पढ़ाते हैं ऑनलाइन या एग्जाम ऑफलाइन? क्योंकि फर्स्ट ईयर ही है ना, तो फर्स्ट ईयर को बिठाना ज्यादा मुश्किल नहीं हो जाएगा। 2-2 3-3 बेंच करके भी छोड़ के बिठाएंगे, ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं होगी। तो हमारे लिए मैम मुश्किल हो जाएगा ना। तो मैम पढ़ाई के टाइम भी करवा लेते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन, मैम क्या अभी दिक्कत? न्यूज़ आई है कि ऑनलाइन होंगे पेपर। देखते हैं अब क्या बनता है, पर मेरे मैम हिसाब से ऑफलाइन ही ऑनलाइन होगा। कर रहे हैं हमारे कॉलेज है। चलो जो होगा देखा जाएगा। तो चलो हमारी ठीक है, यूनिवर्सिटी थैंक यू। ओके मैम, बाय बाय, करो जय एंजॉय। हिंद जय भारत।